Okay, now we'll see exercise questions, chapter 38, electromagnetic induction. First question देखते हैं, calculate the dimensions of integral E dot dl, VBL, and d phi by dt. The symbols of the algorithm. All three are potential difference or EMF, which is equal to W by Q. वर्क डन का ये होता है और Q is IT AT. ये the dimensional symbol of current as given in NCERT book. ये NCERT book का सिंबल है. कभी कभी I भी लिखते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, तो यही रहेगा सभी का. All are potential difference. Question number 2. Flux of magnetic field through the closed conducting loop is given by this relation. Write SI units of ABC. तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर होंगी यूनिट्स. A will be T स्क्वायर को नीचे भेज दो, वेबर पर सेकंड स्क्वायर. ऐसे इसको इसके साथ इक्वेट करो, T को नीचे भेजो, वेबर पर सेकंड. C will have the dimensions of 5, तो वेबर हो जाएगा. Like dimensions can be added and subtracted, and left hand side dimensions are equal to right hand side dimension, which is called principle of homogeneity. All right, अभी A and B and C की वैल्यू दी है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है T = 2 सेकंड. डिफरेंशिएट कर देंगे और A, T and B की वैल्यू पुट कर देंगे जो गिवन है 1.2 वोल्ट. फैराडे सेकंड लॉ से डिफरेंशिएट किया, माइनस भी आएगा बट मैग्नीट्यूड लिखा है उन्होंने. माइनस, therefore magnitude is 1.2 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड. Magnetic field in the region varies as shown in figure. Calculate the average induced EMF in the conducting loop of area this much, placed perpendicular to the field in each of the 10 milliseconds interval. 10 millisecond के, तो average induced EMF d phi by dt, delta phi by delta t. Delta phi is phi 2 minus phi 1. ये phi 2 है, A से मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू बी इज phi 2 और phi 1 0 है यहाँ पर. टाइम इंटरवल 10 मिली सेकंड है सभी में. A कॉमन ले लिया, B2 माइनस B1, B2 इज दिस, B1 इज 0. ये पुट किया और टाइम से डिवाइड किया, -2 मिली सेकंड. यहाँ का देखो, ये फील्ड B2 इज 0.03 एंड 0.01 इज B1. टाइम सेम है सभी में, -4 आया. सिमिलरली इसमें प्लस हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज B2 विल बी दिस, B1 विल बी दिस, एंड इसमें B2 दिस, B1 दिस. तो सेम आएंगे बट साइन चेंज हो जाएंगे इसमें. एंड B पार्ट में इन विच इंटरवल इज द EMF नॉट कांस्टेंट. नॉट कांस्टेंट में यहाँ से देखो लीनियर नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा. तो 10 to 30, 20 एंड 20 to 30, ये इसमें भी कांस्टेंट नहीं है. EMF जो है d phi by dt A dV by dt, तो ये जो है कांस्टेंट नहीं है. स्लोप जो है चेंज हो रहा है इसका, इसलिए भी कांस्टेंट नहीं है. ऑलराइट, देखो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन. Conducting circular loop having the radius this much is placed
perpendicular to the magnetic field 0.5 Tesla. It is removed from the field in 0.5 seconds. Find the average EMF produced in the loop ring. So average EMF delta phi by delta t, और phi is equal to BA. A बाहर निकाल दिया, B2 A तो ये है रेडियस दिया, B2 will be 0, बाहर निकाला तो B2 is 0, B1 is 0.5, टाइम से डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखा है सभी में। इसमें देखेंगे कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ द एरिया दिस मच इज प्लेस्ड कोप्लेनरली विद द लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट डिस्टेंस 20, ये 20 दिया। द स्ट्रेट वायर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट दिस मच टू 0 इन दिस मच सेकंड, फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वही फार्मूला डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, उससे पहले बी निकालना पड़ेगा, चेंज ऑफ फील्ड निकालना पड़ेगा, बाद में तो 0 हो गई, यू नॉट आई बाई 2 पाई आर से फील्ड निकाली तो डेल्टा बी आ गई। तो डेल्टा फाइव में ए कांस्टेंट है और बी चेंजिंग है, चेंजिंग फील्ड ये टाइम से डिवाइड किया 10⁻⁻10 वोल्ट। ये छोटा एरिया दिया है तो फील्ड कैन बी टेकन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ले सकते हैं। स्मॉल इज स्मॉल रेडियस है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में स्क्वायर शेप्ड कॉपर कॉइल हैज द लेंथ गिवन, टर्न्स गिवन, it is placed perpendicular to the field this much, is removed from the magnetic field in 0.25 seconds and is stored in the original place in again same time. Find the magnitude of average EMF in its removal, its restoration, its total motion. तो डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, फाइव इज इक्वल टू बी एन ए, रिमूव किया उसको, फाइनल फ्लक्स विल बी 0, तो डिवाइड कर दिया टाइम से, जितना टाइम लगा बी एन ए, इनिशियल फ्लक्स लिखा तो -50 मैग्नीट्यूड 50, और सेकंड सिचुएशन रिवर्स हो गई, फिर से 0 से पीक वैल्यू, रिवर्स सिचुएशन तो +50 आएगा, एंड इट्स मोशन, टोटल मोशन, जितना फ्लक्स पहले था वापस इनिशियल पॉइंट पे गया उतना फ्लक्स, नो चेंज ऑफ फ्लक्स इसलिए 0, फ्लक्स रिमेन्स सेम, टोटल मोशन के लिए सेम फ्लक्स, देयरफॉर 0 इंड्यूस्ड ईएमएफ। Now suppose the resistance of the loop is given, assume that coil moves as a uniform velocity during the removal and restoration, find the thermal energy V square by R into T। तो इंड्यूस ईएमएफ 50 है, R 25 है, तो ये 25 जूल है, वापस लाएंगे फिर से उतना, टोटल थर्मल एनर्जी 25 बाहर निकालने में, 25 लाने में 50 जूल्स। कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड दी है, साइनोसाइडल है, पीक वैल्यू दी है, ओमेगा दिया है, और एंगल दिया है 60, the normal to the coil makes 60 with the field, find the maximum EMF in the coil। तो मैक्सिमम EMF निकालना है, और इतने टाइम पर भी निकालना है, इतने टाइम पर भी, तो इज इक्वल टू d∅/dt, ई निकाल लिया पहले, एंगल 60 है तो 1/2, कितना आया इंड्यूस ईएमएफ, कितना, ठीक है, साइन को डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, कॉस आ गया, ये फंक्शन आ गया इंड्यूस ईएमएफ। फॉर मैक्सिमम कॉस की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 कर दो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करेंगे, ये आ गया, एंड टी इज इक्वल टू π/900 पर पुट कर दो, π/900, ओमेगा टी जो है π/3 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ओमेगा 300 है, तो ओमेगा टी π/3, तो ये 60, cos 60 इज 1/2। सेकंड केस में उन्होंने टाइम 600 दिया है, तो ये ओमेगा टी मिलके π/2 आएगा, ये cos π/2 is 0, therefore induced EMF is 0 at that
at that time. क्लियर? इसमें क्या किया हमने, इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया कॉस्ट के टर्म में, डिफरेंशिएट कर दिया और टाइम की वैल्यूज पुट कर दी, जो दोनों अलग अलग टाइम की वैल्यूज दी है, अलग अलग इंड्यूस ईएमएफ आ गया उस पर्टिकुलर मोमेंट पे. इट इज नॉट द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, इट इज द इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर में दिया हुआ है कि पोज फेसेस एट द एरिया दिस मच, उतने ही एरिया पे उतने ही एरिया लिया जाएगा जितना पोस्ट का एरिया. फील्ड दी है, रिमूवल का टाइम दिया है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, तो बी इंटू ए, बी तो दी है, एरिया पोस्ट कर लिया जाएगा इतना, जितना दिया है पोस्ट का एरिया, तो डिवाइड बाय टाइम, तो ये आंसर आएगा. 10th क्वेश्चन में कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, उसकी लेंथ दी हुई है, रोटेट थ्रू 180 डिग्री दिया है, अबाउट डायगोनल 0.2 सेकंड. Magnetic field exists there perpendicular to the initial position. If the average induced EMF is this much, find magnitude of magnetic field. फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इंड्यूस ईएमएफ का, चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज ऑफ फ्लक्स में फाइनल एंगल 180 डिग्री है, बी ए कॉस 180, इनिशियली 0 था, बी ए कॉस 0 अपॉन टाइम, तो ये 2, ये माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस बी आएगा, ये भी माइनस बी है, तो यहाँ भी एक माइनस है, तो 2b हो गया अपॉन टी. एवरेज ईएमएफ दिया था, यहाँ पे बी अननोन है, वो निकल आएगा. So that's all. We'll see next 10 question in the next.